एक आचार्य थे। उनका नाम बिल्वा मंगल ठाकुर था। बिल्वा मंगल ठाकुर भक्ति में आने से पहले वो एक वैश्या से बहुत आसक्त थे। और इतने आसक्त थे, रोज उसके पास जाते थे। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन उस दिन भी अपने पिता के आ, जैसे ही श्राद्ध हुआ, जैसे ही श्राद्ध खत्म हुआ, उसके बाद वो तुरंत वैश्या के यहाँ चले गए। सब आश्चर्य में थे, कर ये आज भी वैश्या के पास जा रहा है। और उस दिन बहुत आंधी तूफान आ रहा था। उसके बावजूद उनका इतना दृढ़ निश्चय था जाने का। सारा नदी को भी पार कर गए जिसे तैसे हो, पूरे आ, भीगते हुए, सारी कठिनाई को पार करते हुए वैश्या के घर में जा पहुंचे। उसका गेट बंद था, कहीं से वो खिड़की से चढ़ के, ऊपर से खिड़की से वहां से उसके घर में पहुंच गए। जब उस चिंतामणि वैश्या ने देखा कि ये बिल्वा मंगल ठाकुर इतनी रात को आंधी तूफान में आ गया है, तो उसने आ, चिंतामणि ने बिल्वा मंगल ठाकुर को बहुत बहुत लताड़ा, और बिल्वा मंगल ठाकुर को बहुत डांटा। और चिंतामणि ने बताया बिल्वा मंगल ठाकुर को कि जितना आसक्ति तुम्हारा मुझ में है, मेरे शरीर के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति है, इतनी आसक्ति अगर तुम्हारी भगवान के प्रति होती तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। जितना आसक्ति, तो जितना कष्ट करके तुम मेरे पीछे पड़े हो, तो उतना कम कष्ट भी अगर तुम भगवान के लिए करते तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाता। ये एक बात चिंतामणि की बिल्वा ठाकुर के हृदय में लगी। तुरंत वो सब कुछ छोड़ के वृंदावन की तरफ चले गए। लेकिन इस तरह जब वो सब कुछ छोड़ के जा रहे थे वृंदावन की तरफ, लेकिन क्योंकि इतनी आसक्ति थे, और काम भाव उनका फिर से एक बार उनकी परीक्षा ले लिया। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे, एक सुंदर स्त्री को जब उन्होंने देखा, तो उन्हें चिंतामणि की याद आ गई। और वो उसके पीछे पीछे चलते चले गए। फिर उनको चिंतामणि काम भाव फिर से प्रभावित हुआ, और उस सुंदर स्त्री के पीछे पीछे उसके घर तक चले गए। एकदम से उन्हें फिर से याद आया कि नहीं, ये तो कोई दूसरी स्त्री है, एक ब्राह्मण स्त्री है। और फिर उनको पश्चाताप हुआ कि मैं किस तरह इतना दृढ़ संकल्प लेके छोड़ के वृंदावन की तरफ जा रहा हूँ, और ये आंखें मुझे फिर से यहाँ पर लेके आ गई। तो उन्होंने सोचा कि जितना भी जो कुछ हुआ इन आंखों के कारण हुआ। मैं आंखों से सुंदर स्त्री को देख के ये अपराध किया हूँ। इसीलिए उनको इतना आ, आंखों पर इतनी अपनी आंखों पर इतना गुस्सा आया। उन्होंने उस स्त्री से बोला कि आप अपने पिन दे दीजिए, बालों में जो पिन लगाते। तो उन्होंने दो पिन मांगे, और उन्होंने उस पिन से अपनी आंखों में इस तरह डाल के दोनों आंखें फोड़ ली। कितना इतना दृढ़ निश्चय था उनका। और फिर अंधे होके वो वृंदावन की तरफ जा रहे थे। कितना दृढ़ निश्चय था जब उन्हें पता चला कि इस ये आंखों के कारण मैं भक्ति में, आंखें आंखें मुझे भक्ति में बाधा डाल रही है। तो उन्होंने आंखों को फोड़ दिया। पता चल गया कि अब अगर आंखों से मैं किसी सुंदर स्त्री को देखूंगा ही नहीं, तो मेरे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। हमारे साथ इस तरह हो सकता है कि हमें जब पता लग गया कि नहीं, ये वस्तु के कारण, ये मेरे भक्ति में बाधक है, ये कार मेरी भक्ति में बाधक है, उसको फेंक देंगे। पता चलता है कि ये अ, मोबाइल के कारण मेरी भक्ति में बाधा आ रही है। तो विल्वमंगल ठाकुर ने अपनी आंखें फोड़ ली, ताकि आंखों से आप वो देख नहीं पाएंगे। लेकिन हम मोबाइल फोड़ नहीं पाएंगे। हम जानकर भी कि ये हमारी बाधा है, हम मोबाइल नहीं फोड़ेंगे, छोड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ हम बिरला मंगल ठाकुर से सीख सकते हैं। लेकिन जब इस तरह अंधे होकर जब वो वृंदावन की तरफ जा रहे थे, तो भगवान पे स्वयं एक छोटे बालक के रूप में आके उनका हाथ पकड़ के उनकी सहायता कर रहे थे। उनको अलग अलग रास्ते से ले जाते हुए वृंदावन तक ले गए, और वृंदावन में भी अलग अलग जगह इस तरह घुमाते थे। तो इस तरह बिल्वा ठाकुर वृंदावन में रहे, और बहुत साल वृंदावन में रहे। भगवान हमेशा उनके साथ में की सहायता करते थे। बहुत सारे ग्रंथ वगैरह भी लिखे उन्होंने, कृष्ण करणामृत वगैरह, और उनके ग्रंथ
सारे आचार्य इस तरह पसंद करते थे, बहुत सारी टीका है उनके ग्रंथ के ऊपर। तो बिल्वामंगल ठाकुर से हम सीख सकते हैं कि हमारे भक्ति जीवन में अगर कोई चीज है जो हमें बाधा दे रही है, और पता चल जाता है कि इसके कारण बाधा है, तो उसको आ, छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।